क्लास 9th के लेवल्स पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है कि हम सब केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर एक चैप्टर है जिसको हम लोग एकदम स्किप कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है जब आप उस नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर को स्किप कर देते हैं, क्योंकि उस नॉमेनक्लेचर में ही सारी चीज़ें छुपी बैठी हुई हैं, और जितने भी रिएक्शंस हैं आपके ज़्यादातर रिएक्शंस उसी से हो जाते हैं। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये इस बात को मानते हैं कि मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि आप रिएक्शन को रीड करिए या लर्न करिए। मैं उनको हमेशा एक चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आप बेटा कोई भी रिएक्शन लेके आइए, आप उसके केवल रिएक्टेंट्स को दे दीजिए और प्रोडक्ट आप खुद ब खुद बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ बेसिक्स स्किल्स आपके अंदर भी डेवलप हो, इसलिए मैं कुछ आपको बेसिक इंट्रोज यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल्स में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी तक नोन एलिमेंट्स हैं, उन सबको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उन सबको, सारे एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे हो। सबसे पहला हमारा है एलिमेंट्स में मेटल, सेकंड नंबर पे है नॉन मेटल, थर्ड नंबर पे है मेटलॉइड, और चौथे नंबर पर है इनर्ट गैस। जैसा कि आप सभी लोगों को क्लियर होगी ये बातें। तो एलिमेंट्स के जो 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स के बारे में हमको फर्दर थोड़ा सा डिटेल्ड में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर आगे जो चूँकि बेसिक्स मुझे बताना है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, नॉमेनक्लेचर और उनके वैलेंसीज पे, और उनके कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे फार्मूलेज बनाने हैं आपको, कैसे केमिकल फार्मूले को जो है तोड़ करके रिएक्शंस में कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम आज बेसिक इंट्रोज में जानने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा तो उस स्क्रीन पे आ जाते हैं और कुछ लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी एंड नॉमेनक्लेचर्स। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है मेटल, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है नॉन मेटल, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मेटलॉइड, और लास्ट नंबर पे आता है इनर्ट गैस। ठीक, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और इनर्ट गैस। तो अगर हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में अगर बात करें, तो जैसा आपके सभी आपके सर लोगों ने भी आप लोग को बताया होगा कि बच्चों सबसे पहले आप एलिमेंट्स के नेम लर्न कर लीजिए। आपके सारे लगभग सभी क्लास के जो बच्चे हैं उन सबको 9th-10th को ये बातें बताई जाती है कि आप सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम को लर्न करिए। क्लियर? तो चलिए, कुछ बेसिक हम यहाँ पे लिखते हैं। फ्रॉम 1 to 20 तक हम एलिमेंट्स के नेम को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट आएगा वो है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा हीलियम। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा लिथियम। फिर आएगा हमारे पास बेरिलियम। फिर आएगा बोरॉन। फिर आएगा कार्बन। फिर आएगा नाइट्रोजन। फिर आएगा ऑक्सीजन। फिर आपके पास यहाँ पे आएगा फ्लोरीन। फिर नियॉन। फिर आएगा सोडियम। फिर आएगा मैग्नीशियम। फिर आएगा एल्यूमिनियम। फिर आएगा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 30 एलिमेंट्स टोटल मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम इनके वैलेंसीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
और वैलेंसीज को बनाना भी सीखेंगे, बहुत ईजी वे में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, कुछ नंबरिंग देनी है आपको। जैसे कि मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। सबसे पहला है ये, तो इसको हम देंगे नंबर 1। देन आफ्टर आपको डिक्रीज करना है, तो 1 के बाद क्या आएगा 0। अब फिर 0 के बाद 4 तक इंक्रीज करेंगे, तो 4 तक इंक्रीज करेंगे, तो 4 तक इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4। देन आफ्टर आप डिक्रीज करेंगे 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 एंड 2। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमको 1 से 20 तक के लिए ये रूल मैंने आपको बताया है। वैसे जनरली ये 21 के बाद सारे ये जो 30 तक जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एक ही टाइप के एलिमेंट हैं, और ये सारे जो हैं ये मेटल्स ही हैं। तो इसको अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले 1 से 20 तक के बारे में डिस्कशन करते हैं। इनको ही हम क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं जल्दी फटाफट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पहले नंबर पे था, तो इसमें प्लस और माइनस हम दोनों एक साथ यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। फिर अब यहाँ से नंबर्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और जहाँ से डिक्रीज करेगा, जैसे यहाँ 4 के बाद देखिए 3 आ गया है, तो अब यहाँ से डिक्रीज कर रहा है तो माइनस यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1, तो इसके बाद इंक्रीज कर रहा है तो आपको प्लस प्लस पुट करना है, और जहाँ से नंबर डिक्रीज करेगा वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पुट कर देने हैं, सेम एज इट इज़। यहाँ पे देखिए 0 आ गया है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है तो 1 प्लस और 1 प्लस 2 कर देंगे। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी अभी तक के टर्म्स में। तो अगर आप ध्यान से जरा यहाँ पे देखें, तो आपको कई जगहों पे आपको नेगेटिव नंबर्स दिख रहे होंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा रिमार्क ये करेंगे कि कहीं पे आपको जहाँ पे कार्बन दिख जाए, देखिए कार्बन ये है, कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसको जो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, एक इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। पहले आप नंबरिंग उसी तरह लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर लास्ट में आकर के आप कार्बन को थोड़ा सा सही कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे क्या, नेगेटिव। क्लियर, समझ में आ गया। अब जनरली क्या है कि जितने भी नेगेटिव, अब यहाँ पे मैं देखिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए, नॉन मेटल्स में ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। एंड देयर, यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे, एंड देयर नेम विल बी चेंज्ड। क्या चेंज हो जाएगा, लास्ट में वी विल ऐड IDE। क्या ऐड करेंगे, IDE इनके लास्ट में ऐड कर देंगे। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, आ जाइए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन पे देखिए एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड। ऐसे ही सेम नेगेटिव यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बाइड। ऐसे ही ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्राइड। ऐसे ही ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा ऑक्साइड। वैसे ये है फ्लोरीन, तो ये हो जाएगा फ्लोराइड। वैसे ही सेम ये फॉस्फोरस है, तो हो जाएगा फॉस्फाइड। ये सल्फ़र है, तो हो जाएगा सल्फाइड। और ये क्लोरीन है, तो हो जाएगा क्लोराइड। सभी को इतना समझ में आ गया। तो ये हमारे पास जो चीज़ें थी, उससे हमने ये समझा कि सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, हाइड्रोजन क्योंकि पहला है तो उसको फर्स्ट नंबर देंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 से 4 तक इंक्रीज़ करेंगे, फिर 4 के बाद फिर 3 2 1 मतलब डिक्रीज़ करेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता, फिर 0 आने के बाद फिर इंक्रीज़ करेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे,
और लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो 1 और 2 इंक्रीज़ कर जाएंगे। और फिर जब ये सारा नंबर्स 20 तक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके बाद वापस आएंगे और कार्बन का जो वैलेंसी है उसको इरेज करके वहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। और जितने भी नेगेटिव्स वाले हैं वो सब नॉन मेटल्स होते हैं, ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन नॉन मेटल ही है, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स के नेम चेंज हो जाते हैं, उनके लास्ट में IDE जुड़ जाता है। अब बाकी बचे हुए जो 0 वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हम मार्किंग कर देते हैं जिससे हमको याद रहे। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे जो 0 वाले हैं, ये जो 0 दिख रहा है आपको, ये सभी के सभी क्या हैं, इनर्ट गैस हैं। ये जो 0 वाला है इनका नाम भी कोई चेंज नहीं होता और ना ही ये किसी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनका जो कोई मेन इम्पोर्टेंस है नहीं। केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो इनका ज़्यादा रोल प्ले है नहीं, तो इनको ऐसे भी हम हटा सकते हैं। ये इनर्ट गैसेस हो गई हमारी। क्लियर। तो इनर्ट गैसेस की पहचान हम कैसे करेंगे? इनर्ट गैसेस की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऑल 0 चार्ज, जिस पे 0 चार्ज है वो एलिमेंट आएंगे। ठीक है। एंड दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर। केमिकल रिएक्शन का कोई रोल प्ले नहीं है। चलिए अब अगले नंबर पे आ जाते हैं। तो नॉन मेटल और इनर्ट गैस हमारा हो गया। अब अगले नंबर पे जो हमारे पास आता है उसका नाम है मेटल। अब मेटल की पहचान कैसे करेंगे? तो मेटल जनरली क्या होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो देखिए जैसे ये आपका हो गया लिथियम +1, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब इन सब की भी वैलेंसीज के बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी यहीं पे, क्योंकि ये सब भी आते हैं, भर भर के आते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनके बारे में अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए 2 बातें। ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। तो जब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं तो इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो और इनका नेम कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वेरिएबल वैलेंसी वाले हैं इन सब का चेंज हो जाएगा। जो अभी पीछे आपने देखा जैसे +1 +2 जिसका मैंने लिखा था, उनका नाम सेम एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये जो 21 से हमने स्टार्टिंग किया है यहाँ से, ये जो है इसका नाम ये 21 से है, ध्यान रखिएगा 21 से, और ये लास्ट वाला हो गया 30। तो ये सब ज़्यादातर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि और भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं जो स्कैंडियम से स्टार्ट है। स्कैंडियम 21 जो कि मैंने बताया था 21 से लेकर के आपके ये 30 तक है। अब इन 30 तक में सबसे पहले आएगा आपका स्कैंडियम +3, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। अब देखिए मैंगनीज में वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, +2 भी है +3 भी है। आयरन +2 और +3 दोनों हैं। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, ये सब है। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे अब ये है, देखिए यहाँ पे 2 वैलेंसी ये लोग शो कर रहे हैं, तो इनके नेम में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। नेम में क्या चेंज हो जाएगा? जैसे ये आयरन है तो आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, तो इससे हो जाएगा ये फेरस। क्या हो जाएगा? ये फेरस। और ये हो जाएगा फेरिक। मतलब क्या आपने समझा यहाँ से? यहाँ पर वो वैलेंसीज होंगी ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स विथ वैलेंसी +1
+2 +3 +4 या +5 प्लस में होंगे जो। और मेटलॉइड में हमारे पास प्लस वाले आएंगे, जैसे हमारे पास हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब हमारे क्या हैं, मेटलॉइड्स में आएंगे। और जर्मेनियम है और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। अब जनरली क्या होगा कि ये जो हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया 4 कैटेगरी पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड और इनर्ट गैस। तो जनरली हमको पूरे नॉमेनक्लेचर में बस 2 ही के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, वो है मेटल, वो है हमारा ये पूरा मेटल, और ये पूरा जो है इनर्ट गैस के बारे, सॉरी नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है, इनर्ट गैस नहीं, क्या पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना। और इन्हीं दोनों की नॉमेनक्लेचर्स को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब चलिए ज़रा हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। और रेडिकल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ आयंस। रेडिकल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ आयंस। जिससे सबसे पहले नंबर पे आएगा NH4 के ऊपर एक प्लस चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। दूसरे नंबर पे आएगा H+, इसको हाइड्रोजन आयन ही बोलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, ये हो गया हाइड्रोजन आयन। फिर अगले नंबर पे आएगा सोडियम, आयन। वैसे इसका लैटिन नेम जो है नाइट्रियम होता है, याद रखेंगे। फिर आएगा मैग्नीशियम, सॉरी अभी पहले हम सिंगल वाले लिखेंगे तो मैग्नीशियम को यहाँ से हटा देंगे। तो जैसे आ जाएगा हमारा कॉपर आ जाएगा, इसको क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। फिर आएगा हमारे पास पोटेशियम आयन बोलेंगे इसको। फिर हमारे पास आएगा मैग्नीज के पास हमारे पास +2 था तो वो नहीं आएगा। चलिए अभी इतना बहुत है, ठीक है। अब आ जाइए, इन सब को मोनोवैलेंट बोलते हैं, इन सब को हम बोलते हैं मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिनके ऊपर सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। फिर आते हैं डाईवैलेंट या बाईवैलेंट, इसको कहीं कहीं पे डाई और कहीं कहीं पे बाईवैलेंट भी बोलते हैं। तो बाईवैलेंट वाले में जैसे जिसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, ठीक। ऐसे ही आएगा अगला, ट्राईवैलेंट आएंगे, फिर टेट्रावैलेंट आएंगे। उसी तरह सेम हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, उसमें जैसे सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसका नाम हो गया सल्फाइड। ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिसके ऊपर सिंगल रहेगा उनके लास्ट में आईडी जुड़ेगा। लेकिन जब इनके साथ डबल आ जाए, जैसे मान लीजिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेट आयन।
अब जैसे ही इसमें हम एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो इसका जो नाम, एक सेकंड थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको, साफ साफ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हमने बोला, ये क्या लिखा हुआ है, सल्फाइड आयन लिखा है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सल्फेट, ये लिखा हुआ है सल्फेट। अब जब हम इसमें एक ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं तो ये हो जाता है सल्फाइट। मतलब अगर ऑक्सीजन कम होगा, यहाँ समझ लीजिए, लेस ऑक्सीजन ITE, मोर ऑक्सीजन ATE। समझ गए? जैसे CO3 के ऊपर 2 माइनस चार्ज, तो ये हो गया कार्बोनेट। और CO3 के ऊपर CO2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया कार्बाइट, कार्बोनाइट, कार्बोनाइट। जैसे NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट। और NO2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे नाइट्राइट। ये है दोनों में अंतर। ठीक, ऐसे ही अगर H के साथ CO3 को जोड़ दें, अब देखिए एक H आ जाएगा तो इसका चार्ज एक कम हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस था, लेकिन जैसे ही एक H आ गया तो इसका एक चार्ज कम हो गया, तो इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट, या कहीं कहीं पे इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक, जैसे SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था तो इसको हम लोगों ने सल्फेट बोला था। अगर ये HSO4 के ऊपर एक नेगेटिव आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर इस तरह आ जाए, इसको हमने SO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज को क्या बोला था, सल्फाइट। तो अगर HSO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको बोलेंगे बाइसल्फाइट या हाइड्रोजन सल्फाइट। इस तरीके से हमारा जो है ये नॉमेनक्लेचर बनेगा। ठीक, अब जनरली होता क्या है कि अगर हमको इससे एसिड बनाना है तो एसिड बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम एसिड बना लेंगे। एसिड का जनरली अगर हम प्रिपरेशन करें, अगर हम एसिड के बारे में बोलें तो जो एसिड होता है, एसिड का फॉर्मेशन हम अगर H+ आयन को ऐड कर दें इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के साथ। एग्जांपल्स अभी मैं आपको देता हूँ यहीं पे। ये एक जनरल फार्मूला हो गया एसिड बनाने का। अब एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने H+ ले लिया,
और इसके साथ कार्बोनेट को ले लिया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारा ये फार्मूला बनेगा क्या, H2, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 नंबर ये H के नीचे जाएगा और ये 1 नंबर CO3 के नीचे आएगा। तो 1 नंबर जब कभी भी आता है तो इसको नहीं लिखते हैं, इट मीन्स ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा ऐसे, अगर 1 आएगा तो 1 को नहीं लिखेंगे तो हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाएगा H2CO3। अब ये एक एसिड है, अब इस एसिड का क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इसका नाम हो गया। ऐसे ही सेम अगर H प्लस के साथ अगर हम H2SO4 बनाते ना, तो उसमें SO4 के साथ अगर ले लेते हैं तो ये 2 जो चार्ज है ये जाएगा H के नीचे और ये जो एक चार्ज है वो जाएगा SO4 के नीचे। इट मीन्स बन जाएगा H2SO4 1, और यहाँ से फॉर्मूला जो हमारा एग्जैक्ट बनेगा H2SO4, और इसका नाम हो गया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, ऐसे ही चलिए एक एसिड और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H प्लस है और इसके साथ हमने नाइट्रेट ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, सीधा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा HNO3। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्लियर। ऐसे ही एक और एसिड बनता है, यहाँ पे 3 नेगेटिव होता है, ये 3 नेगेटिव यहाँ जाएगा, इसको फॉस्फेट आयन बोलते हैं, फॉस्फेट आयन है ये। तो यहाँ पे बनेगा H के नीचे 3 जाएगा और PO4 के नीचे 1 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे नहीं 1, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा H3PO4, और इसका नाम रहता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। एक एसिड और बन सकता है H प्लस Cl माइनस, और ऐसे कर देंगे बन जाएगा HCl, क्योंकि एक लिखते नहीं है, और इसका नाम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको कहीं कहीं पे हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने एसिड बनाना सीख लिया। अब बारी आती है हमारी बेस बनाने की। तो हम लोग बेस कैसे बना सकते हैं, तो बेस बनाने के लिए सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हम किसी भी मेटल को लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मतलब O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ OH के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, इसको याद रखिएगा। तो अब एग्जांपल लीजिए जरा, कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे मैंने Mg ले लिया और Mg के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो ये 2 इसके नीचे जाएगा और ये 2 इसके नीचे जाएगा, बनेगा Mg2O2। देखो दोनों सेम नंबर है, कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा MgO, और इसका नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ऐसे ही अगर हम लें एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ 3 जाएगा, तो मतलब Al के नीचे 1 आएगा और OH पूरे के नीचे आएगा 3। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, AlOH का होल थ्राइस, इसका नाम बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने NH4 ले लिया और इसके साथ हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया,
तो देखिए दोनों पे सेम चार्ज दिख रहा है आपको 1 1। तो 1 1 जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा NH4 के नीचे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आएगा OH के नीचे आएगा 1, और दोनों जब सेम वैल्यू है कट जाएगा तो सेम आ जाएगा NH4 OH, और इसका नाम जो बनेगा क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने बेसिकली, अगर फिर से मैं एक रिकैप कराना चाहूँ आपको, तो ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ से तो सबसे पहले मैंने आपको एलिमेंट के बारे में बताया कि एलिमेंट्स जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एलिमेंट्स को जनरली हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा मेटल, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस। ये टोटल 4 हमारे एलिमेंट्स के टाइप हो गए। उसके बाद हमने आपको बताया कि आप क्या करिए, 1 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स के सिंबल्स को लर्न कर लीजिए। अगर आपको नहीं लर्न होता है तो मैं इसकी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो लर्न करने की जो मैंने जनरली बनाया है, तो उसको मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे YouTube पे जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है YouTube पर भी मिलेगी, और आपको मेरे शुक्ला क्लासेस के ऐप पर भी मिलेगी। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वो मैं इसकी वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा, और इसकी स्टडी मटेरियल्स को भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एलिमेंट का सिंबल है, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर उसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये टोटल 30 नंबर्स हो गए। उसके बाद मैंने इसकी वैलेंसीज आपको बनाने का एक तरीका बताया कि सबसे पहले +1 लिखेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से फिर 4 तक डिक्रीज़ करेंगे, तो 1 2 3 4, उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे तो 3 2, फिर उसके बाद 1 0, फिर इंक्रीज, 0 के बाद फिर इंक्रीज़ करना है तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे तो 3 2 1, और फिर उसके बाद आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा 1 2, क्या आ जाएगा 1 2। क्लियर समझ आ रहा है? फिर 3 4 5 लिख दीजिएगा अगर आपको लिखना है। बाकी आप 20 तक ये मेथड करिएगा, पहले 20 तक +2 पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्टिंग में आएंगे, और स्टार्टिंग में आने के बाद सबसे पहले हम कार्बन को ढूंढेंगे, और कार्बन को ढूंढ करके उसको पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव बना लेंगे। क्लियर समझ में बात को? नेगेटिव बनाने के बाद फिर हम लोग सबका नाम देखेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्जेस है वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, उन सब के लास्ट में IDE नाम के लास्ट में जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड हो गया, कार्बन है तो कार्बाइड हो गया, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो गया, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो गया, फास्फोरस है तो फॉस्फाइड हो गया, सल्फर है तो सल्फाइड हो गया, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया। अब जिनके ऊपर देखिए 0 दिख रहा है वो सारे नॉन मेटल्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, बस आप इनको जानते रहिए कि 0 वाले नॉन मेटल्स हैं, या नॉन मेटल सॉरी कह दिया मैंने, इनर्ट गैस है, इनका कोई रोल प्ले नहीं है। ये जितने भी 0 वाले हैं ये सारे इनर्ट गैस हैं, और इनका कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन में, तो इसलिए इनको अभी से किनारे कर दीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा मेटल्स। तो मेटल्स हमारे वो होते हैं जो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 वाले हैं, उन सबको हम एक तरफ से पहचान लेंगे, और मैंने इन सबको पहचानने के लिए इनको रेड बॉक्स में देखिए बंद कर दिया। जैसे लिथियम हो गया आपका, बेरिलियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया। फिर इधर आ जाइए साइड में तो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। फिर 21 के बाद 30 तक सारे के सारे मेटल्स ही हैं, और ये जो 21 के बाद जितने भी मेटल्स हैं ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आप इसको देख लीजिए, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, आपको रिएक्शन के समय बहुत हेल्पफुल करेगी। फिर उसके बाद फिर मैंने अगले स्लाइड में आपको ये बताया था, अगले स्लाइड में पहुंचते हैं। तो अगले स्लाइड में मैंने बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स वो आते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ आयंस होते हैं, जैसे अमोनियम में देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इन सब में देखिए 1 1 चार्ज है, इसलिए इसको मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स बोलते हैं। जिसमें 2 चार्जेस ऊपर होंगे +2 तो उनको बोलेंगे बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स।
अब जिसमें 3 होंगे उसको ट्राई वैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स बोलेंगे। इसी तरह हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे इसमें याद कर लीजिए, जैसे OH के ऊपर एक माइनस चार्ज है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए ठीक। और देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सल्फेट लिखा है, तो अगर देखिए ऑक्सीजन का नंबर कम ज़्यादा होता है तो इसका नाम यहाँ पे चेंज होगा। नेगेटिव रेडिकल्स वाले में याद रखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन की नंबर्स कम होते हैं उसमें नाम चेंज हो जाता है। जैसे देखिए सल्फेट में ऑक्सीजन 4 है तो इसका नाम ATE है, और सल्फाइड में देखिए SO3 है तो ITE जुड़ रहा है, तो ये दोनों में अंतर है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब उसके बाद अगले स्लाइड में मैंने आपको एसिड के बारे में बताया। तो एसिड जनरली कैसे बनेगा, अगर हम हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, एसिड बन जाता है। और ये मैंने ढेर सारे एसिड आपको बना के 2 स्लाइड में दिखाया है अच्छे से। ऐसे ही अगली स्लाइड में आएंगे तो यहाँ पे मैंने बेस बनाना सिखाया। बेस कैसे बनेगा, जब हम मेटल के साथ हाइड्रोजन को ले लेंगे, ठीक है ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन को और हाइड्रोक्साइड आयन को ले लेंगे तो फिर हमारा ये दोनों बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना और चाहता हूँ, उसमें ऐड करूँगा, क्योंकि मेरी बैटरी भी थोड़ी सी लो हो रही है, तो जल्दी से एक मैं स्लाइड ऐड करके बता देता हूँ आपको।